साथियों, बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, 2, 3 हुई और इस बहाली में जिस तरह से खेल हुए हैं वह खेल ऐसे निराले हैं कि आने वाले दिन अगर नई सरकार में टीआरई 1, 2, 3 कहीं रद्द ना हो जाए, इसकी खतरा जो है कि लोगों को अब सताने लगा है, मंडराने लगा है और उसके जो साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं वह निश्चित तौर से हैरान कर देने वाली है। और बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के माध्यम से आयोजित होने वाले टीआरई की परीक्षाओं में कैसे लोगों ने जो कह लीजिए कि धांधली करने का काम किया, या यूं कह लीजिए कि अपने अयोग्य होने के बाद भी वह जो है कि बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो पास करके नौकरी करना शुरू कर दिए, लाखों रुपए जो है कि वेतन के रूप में भी उठाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जांच की वक्त आती है तो कोई नहीं बच सकता है। ठीक उसी तरह जैसे नियोजित शिक्षकों की ज्वाइनिंग कब हुई थी, आज से कई साल पहले, और जांच अब तक जब चल रही है तो जो फर्जीवाड़ा किया था भागे भागे गली गली फुर रहा है। कई हजार शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज है, निगरानी की टीम उसको पकड़ रही है। अब वही हालतें अब बीपीएससी से चयनित जितने शिक्षक हैं उनमें भी जो गलत होंगे उनके साथ होने वाला है और उसकी शुरुआत नई सरकार में निश्चित तौर से होगी, जिसका कह लीजिए कि आरंभिक स्टेज अभी ही निकलकर सामने आ गया है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो आधिकारिक लेटर जारी हुआ है, आंख खोल देने वाला है, कान खोल देने वाला है और बीपीएससी शिक्षक बहाली के तले क्या कुछ हुआ है यह स्पष्टीकरण कर लीजिए कि जारी हो जाएगा और आप समझ पाएंगे। आइए तमाम चीजों को हम दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ उस नोटिस में आधिकारिक लेटर जो है कि 4-5 जारी हुआ है, क्या है उसमें। वैसे शिक्षकों की अब नौकरी खतरे में है और जब जांच आगे बढ़ेगी तो फिर क्या टीआरई 1, 2, 3 का क्या होगा यह भी आगे हम वीडियो में बताते हैं। साथियों, करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर युवाओं की आवाज साहित्य आजकल दृढ़ संकल्पित होकर बनते रहे। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई है, मानो कि एक तो शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबने टेंशन बिहार के युवाओं को इतना दिया कि बिहार का युवा दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गया। अब हम उतना नहीं बोलेंगे उस पर क्योंकि गुस्सा आ जाता है। वहीं पर ठीक है, बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई, लेकिन क्या योग्य लोगों की बहाली होनी चाहिए कि अयोग्य लोगों की बहाली होनी चाहिए, सवाल तो बड़ा उत्पन्न होता है। और जब टीआरई 1 की शुरुआत हुई थी, बीपीएससी टीआरई 1 की, तो कई सारे लोग कह रहे थे अरे भाई बीपीएससी टीआरई 1 में जो है स्टेट 19 वाले लोगों को ही मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वहां तो अजीब से अजीब कार्य हुए। उस समय ऐसे कालखंड था उस समय का कि क्या ही कहा जाए। बिहार का युवा एक तरफ आवाज उठा रहा था तो दूसरे तरफ जो कह लीजिए कि अधिकारी लोग थे वे लोग अपने मन से तुरंत संशोधन, तुरंत संशोधन, तुरंत संशोधन ऐसे कर रहे थे कि बिहार का युवा सब लोग लाचार हो गया, बेबस हो गया। लोग कहते रहे कि बहुत लोग ऐसे घुस रहे हैं जिसको कि अभी स्टेट 19 चाहिए था। याद रखिए, टीआरई 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग बाद वाला भी स्टेट दे करके घुस गया, कई सारे लोग। और ये हम नहीं कर रहे, उस समय में बाकायदा कई लोग पकड़े गए। जब ज्वाइनिंग हुआ वहां पे जांच हो रही थी, प्रथम दृष्टिया पकड़े गए, कई लोग निकाले भी गए, लेकिन जांच की सिलसिलाएं जो है फिर से शुरू हुआ है और सर्टिफिकेट जांच अभी तो कह लीजिए कि ऊपर ऊपर हो रहा है। जिस दिन अंदर प्रवेश करेगा मतलब भौतिक सत्यापन होने लगेगा ना, बीएड, डीएलएड, इस सब कॉलेज का भी सोचिए, विकेट आउट, कई सारे विकेट आउट हो जाएंगे, कई सारे। अब देखिए जो अब खबर निकल कर आई है, हम उस पर मुद्दे पर बात करते हैं और इस लेटर को आप यहां सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए। कई सारे लेटर हैं। अब यहां से पहले की बातें, अब यहां से जो हम बात कर रहे हैं वह इस लेटर पर हम अब बात करेंगे। इस लेटर के विषय में हम जो कुछ कहने जा रहे हैं वो इस लेटर में लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब होता है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप यहां देखिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण का यह लेटर है। शिक्षक का नाम है अजीत कुमार, विद्यालय का नाम भी दिया गया है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिजबनी,
प्रखंड का नाम है बनकटुआ। वेतन कितना मिलता है गुरुजी को? तो 32,000 रुपए मिलता है। 32,000 रुपए मिलता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आरोप का वर्ष है, इस पर आरोप लगे हैं। क्या आरोप लगे हैं 2025 में? तो आरोप का विवरण देखिए। आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा निर्गत विज्ञापन के आलोक में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई है। इसका नियुक्ति कंप्यूटर शिक्षक के रूप में हुआ है। नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 26/2023 की कंडिका एफ एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में दिए गए शर्तों के अधीन आपकी योग्यता कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए मान्य ही नहीं है। इसका जो योग्यता है वह मान्य ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये विभाग कह रही है। वही विभाग जिसने इसको ज्वाइनिंग करा दिया है, जो 32,000 टका इसके अकाउंट में भेज रहा है। वो विभाग के अधिकारी को क्या कुछ समझ आया था जब ज्वाइनिंग करा रहे थे? तो ये सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आरोप जब लगा तो जांच हुई, तो जांच में ये पाए विभाग के अधिकारी कि यह शिक्षक पद के लिए मान्य नहीं है। उक्त आरोपों पर अपने स्पष्टीकरण के साथ दिनांक 19/11/2025 को अपराह्न 1 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, क्यों नहीं आपकी नियुक्ति विज्ञापन के समरूप प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण समाप्त की जाए। मतलब विभाग ने मान लिया कि यह व्यक्ति, मान लिया कि जांच में उन्होंने पाया कि यह इनका योग्य नहीं है, ये कंप्यूटर शिक्षक के योग्य नहीं है, और अब इसको स्पष्टीकरण दिया गया है। देखिए ये अभी आरोप है, विभाग ने माना है। अब स्पष्टीकरण में ये जब साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, हो सकता है कि इनकी नौकरी बच जाए। अगर ये प्रस्तुत नहीं करेंगे तो गए काम से। 32,000 सब जो मिल रहा था वेतनों वापस होगा। तो सोच लीजिए, विभाग ने कहा कि योग्य नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ अयोग्य होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। केवल एक नहीं है, आगे आप देखिए ये पूर्वी चंपारण का, अब यहां देखिए मोतिहारी प्रखंड का। इससे पहले हम क्या दिखाए? बनकटुआ का। सरिता कुमारी नाम है, ये चंद्रहा विद्यालय का है, मोतिहारी प्रखंड का है। 32,000 टका इसको भी मिलता है। आरोप पत्र 2025 में दाखिल हुआ था, इसमें भी वही कहा गया है, सेम चीज है, सेम चीज। कंप्यूटर शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं है, मतलब मान्य नहीं है। विभाग ने साफ कहा है, पूर्ण विराम के साथ कहा है कि कंप्यूटर शिक्षक के पद के लिए मान्य नहीं है। उक्त आरोप में इसको भी 19/11 के लिए जो है कि दिया गया है कि आप स्पष्टीकरण आप दीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। अब सोचिए, अब देखिए काजल कुमारी है, ये कहां की है? ये भी मोतिहारी। 32,000 टका इसको भी मिलता है। इसमें क्या कहा गया है? ठीक यही चीज इसमें भी कहा गया है एकदम, क्योंकि ज्यादा लंबा ना हो जाए, हम सबको यहां दिखा रहे हैं, आप यहां देख लीजिए। इसमें भी कहा गया है कि 2019 में दिए गए शर्त के अधीन आपकी योग्यता कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए मान्य नहीं है। और इस आरोप के स्पष्टीकरण इसको भी 19/11/2025 को 1 बजे बुलाया गया है कार्यालय, नहीं तो नौकरी समाप्त हो जाएगी। देखिए बाकायदा मोहर था, सब है लेटर पर, इन्हें की लेटर फर्जी है। फिर देखिए इसका नाम है अमर कुमार, प्रपत्र को दाखिल किया गया है, और ये है कहां? प्रजापति उच्च विद्यालय कंछेदवा, हरिसिद्धि प्रखंड है। वेतनमान 32,000 टका मिलता है। ये भी महोदय कंप्यूटर शिक्षक के पद के लिए मान्य नहीं बताए जा रहे हैं, और इस पर भी जो है कि स्पष्टीकरण लेटर जारी हुआ है, और इसकी भी नौकरी अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो समाप्त होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। अब ये है छोटन कुमार जी। छोटन जी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मेघुआ के हैं, कल्याणपुर का है। 32,000 टका सैलरी इसको मिलता है, और इसमें भी ठीक वही कहानी है, कंप्यूटर शिक्षक के पद के योग्य नहीं है, और क्यों नहीं समाप्त किया जाए, स्पष्टीकरण जारी है निर्धारित तिथि को। अब सोच लीजिए 1 2 3 4 5 अभी हमने आपको दिखाया, जिसमें कि 2 गर्ल्स और 3 बॉयज का नाम था। अब आप क्या समझे? एक तरफ विभाग कह रही है कि भैया आप कंप्यूटर शिक्षक के योग्य नहीं है, आप अपना अब स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने नौकरी कैसे लिया, किस नियम के तहत लिया। अब जो है कि ये जितने भी जिस पर आरोप लगे हैं, ये सारे बीपीएससी पास शिक्षक अब जाकर अपना स्पष्टीकरण जमा देंगे। स्पष्टीकरण में ये क्या तर्क देते हैं, क्योंकि विभाग ने तो तर्क दिया कि ये मान्य नहीं है। अब ये अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, अगर इसका साक्ष्य नहीं मजबूत हुआ तो इसकी नौकरी खत्म, कहानी क्लोज। यहां पर एक बड़ा सवाल, आखिर आयोग हो या
विभाग हो बिहार सरकार की, इस सब ने आखिर नौकरी कैसे दिया इन लोगों को? अगर ये लोग शिक्षक के लिए मान्य नहीं थे, योग्य नहीं थे, तो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार शिक्षक बहाली में इतने बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली विभाग के किन अधिकारियों के इशारे पर हुई, जिससे योग्य लोगों का जीवन बर्बाद हुआ, उनको नौकरी नहीं मिली और अयोग्य लोग को 32-32 हजार रुपया सैलरी के रूप में मिलता रहा। आज इतने महीने के बाद अभी तो प्रारंभिक ये जांच शुरू हुई है, इतने सारे मामले कोर्ट में दायर हैं, जब उसका ऑर्डर आएगा ना, हवा में उड़ने लगेगा सब बहाली। याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 1 का मैटर, टीआरई 2 भाषाहारता का मैटर अंतिम स्टेज में है। किस दिन उसका जजमेंट आ जाए और हवा में धुआं में उड़ जाए बहाली को कोई पता नहीं है। फिर टीआरई 3 का मामला भी कई सारे होगा कोर्ट में। तो ऐसे किस तरह से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हुई, जिसका कि कई सारे लोग अयोग्य लोग बहाल हो गए, जिसका कि आप देख सकते हैं जाकर बाकायदा सरकारी लेटर जारी कर करके कई लोगों को सेवा मुक्त भी किया गया। क्या फायदा ऐसे शिक्षक बहाली का, जिसमें कि अयोग्य लोग भी पास होकर के बन जा रहा है, वो भी बीपीएससी को बीच में घसीटा जा रहा है। अजीब हालत है भाई, अजीब हालत है। और इससे कितने बिहार के युवाओं की तकदीर बर्बाद हुआ पता है? कौन समझेगा इस बात को? इस वीडियो को जन जन तक शेयर करना चाहिए, हर एक लोगों तक पहुंचाइए और दिखाइए सच्चाई कि बिहार में शिक्षक बहाली के नाते क्या क्या हुआ है। हमारा एक ही सवाल है कि आज अगर जो भी लोग अयोग्य लोग पकड़े जा रहे हैं, जो बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, उसके जगह योग्य लोगों का जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? और जिस योग्य लोगों का जीवन बर्बाद हुआ, उसके जीवन को आबाद करने का जिम्मेदार कौन बनेगा? कौन उसके जीवन को आबाद करेगा? उस बर्बादी के कौन जिम्मेदार है? योग्य लोग घर पर, अयोग्य लोग बोर्ड पर, यही चल रहा है सिस्टम। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिन बहुत सारा निराला निराला खेल आपको दिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।